नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। वॉशिंगटन में वॉर के मेज पर फिर बैठ गए हैं दो सुपर पावर नेता। दुनिया की नजरें टिकी हैं इस बैठक के ऊपर क्योंकि फैसले यहां से होंगे। लेकिन एक बात तय है, जंग से ईरान में तख्ता पलट नहीं होगा और ये कहना किसी और का नहीं बल्कि तुर्की का है। और वहीं अगर जंग छिड़ती है तो तेहरान के पास है एक ऐसी अदृश्य ताकत जो अमेरिका की हर चाल को चुनौती देती है। और वहीं ड्रैगन की आंखें ताइवान पर भी है। और क्या चीन अपनी शक्ति दिखाएगा? जंग, राजनीति और पावर का ये पूरा गेम आज इसी पर वर्ल्ड वॉर में हम हर राज को खोलेंगे, हर चाल को बताएंगे और हर धमाके की कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं चार बड़ी खबरों पर, जिस पर हम आपको जो है ये बताएंगे कौन कौन सी बड़ी खबर है। तो देखिए यहाँ पर वॉशिंगटन में वॉर पर मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग जो है वो है आपकी इजराइल और अमेरिका के बीच में, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में। ये महत्वपूर्ण बैठक है आज तकरीबन 11 बजे, यानी समझिए जहां हम वर्ल्ड वॉर का ये शो चला रहे हैं वहां वॉशिंगटन में एक बैठक हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक नजर हमारी भी बनी हुई है। जैसे इस पर जो जानकारी आएगी, ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आप तक हम पहुंचाएंगे और विस्तार से खबर भी बताएंगे। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर देखिए यहाँ पर जंग की बात सामने आ रही है और जंग को लेकर के क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएं। देखिए दूसरी बड़ी खबर के तौर पर जंग से नहीं होगा तख्ता पलट। और ये कोई ईरान से या ईरान के विदेश मंत्री या ईरान के प्रमुख खामनेई की तरफ से ये बयान नहीं आया, बल्कि बयान आया है तुर्की के विदेश मंत्री के तरफ से। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम आपको विस्तार से डिटेल्स में पूरी जानकारी देंगे। इस बीच में तीसरी बड़ी खबर के तौर पर नजर हमारी तेहरान पर होने वाली है एक अदृश्य ताकत। वो अदृश्य ताकत कौन है विस्तार से बताएंगे। फतेह वन के बारे में जिक्र करेंगे और क्या कुछ खासियत है और क्यों बार बार ईरान जो है अमेरिका जैसे देश को आंख दिखा रहा है और ये कह रहा है सम्मान से बातचीत करो वरना एक हमला घातक होगा आपके लिए। क्यों कह रहे हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ये है फतेह वन जो अभी आप फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसी के साथ चौथी बड़ी खबर के तौर पर ताइवान और चीन, ये विवाद पुराना है। ये एक कहे कि इनके बीच में तनाव भी बहुत पुराना है और ऐसे में इस बात को समझिए कि एक बार फिर से चीन ने ताइवान को आंख दिखाया है। ये कहा है कि ताइवान अमेरिका से हथियार ले रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है और इससे वो अपनी देश की सुरक्षा कर रहा है। उसने कहा ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बताने वाला चीन कौन होता है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, चाहे ताइवान अमेरिका से डील करे, चाहे ताइवान रूस से डील करे, चाहे ताइवान इंडिया से डील करे, ये चाइना को क्यों इतना बात जो है वो खटक रही है, ये भी हम आपको विस्तार से जो है वो बताएंगे। तो क्या ताइवान से जंग करेगा ड्रैगन? ये सबसे बड़ा सवाल। ये चार बड़ी खबर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं और इन सब के बीच में देखिए, इन सब के बीच में बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बताएं। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात बस थोड़ी ही देर के बाद। और ये देखिए ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज है। ट्रंप और नेतन्याहू की ये मुलाकात जिसकी शुरुआत अब से कुछ ही देर में होने वाली है। जैसा हमने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर हम वर्ल्ड वॉर में ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ इस बैठक में चीजें हो सकती हैं, किस पर बात होगी। और वहां ये बैठक का दौर अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है। और ऐसे में आपको ये बताएं कि इसमें बात खासतौर से ईरान को लेकर के होगी, क्योंकि इजराइल का दुश्मन भी ईरान, अमेरिका का दुश्मन भी फिलहाल के वक्त में ईरान, क्योंकि बात यहाँ पर नहीं मानी जा रही है। और आइए आप देखिए यहाँ पर वॉशिंगटन में वॉर मेज पर ईरान मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। इजराइल ने यह भी कहा था अगर अमेरिका साथ ना भी दे, अगर रेड लाइन को क्रॉस करता है तब भी हम यहाँ पर जो है ये बताएंगे कि किस तरह से जो है हम अकेले ही हमला कर देंगे ईरान के ऊपर में। लेकिन ऐसे में मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात के लिए नेतन्याहू को आमंत्रित किया होगा और इसीलिए नेतन्याहू वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और सिर्फ कुछ ही देर के बाद ये बैठक होगी। और देखिए ईरान यहाँ पर मुद्दा और यहाँ पर। और आइए अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि क्या कुछ अब जो है बैठक के दौरान। और ये देखिए ये जो है ये बैठक की शुरुआत जो है वो यहाँ पर कुछ ही देर में। और देखिए नेतन्याहू जो है वो पहुंच चुके हैं नेतन्याहू। ये मुलाकात यहाँ पर जो है
की शुरुआत हो चुकी है बातचीत की। और मेज पर अगर हम कहें तो सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा होगा तो वो है ईरान को किस तरह से हैंडल करना है, ईरान को किस तरह से टैकल करना है, क्योंकि ईरान ने कह दिया आप अगर सम्मान की भाषा बोल करके नहीं इस जंग को रुकवाने की कोशिश करेंगे, अन्यथा हम और ज्यादा जंग को भी तेज करेंगे। हमने भी पूरी तरह से प्लानिंग जो है वो कर ली है। ऐसे में अमेरिका कैसे इस चीज को हैंडल करेगा, टैकल करेगा, नेतन्याहू किस तरह से हैंडल करेंगे, ये सब कुछ देखने वाली बात है। और आज नजर जो है खास तौर से इसी बैठक पर जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। और ये देखिए बैठक का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, नेतन्याहू पहुंच गए हैं और हाथ मिलाने के साथ इस बैठक की शुरुआत। और सबसे ज्यादा अगर किसी की नजर है इस बैठक के ऊपर में तो वो है ईरान के खामनेई की। ईरान की नजर है, ईरान देखना चाहता है आखिरकार यहाँ से जब बातचीत और बंद दरवाजे के बीच में क्या कुछ जो है वो यहाँ पर होने वाला है। और आइए बड़ी खबर आपको जो हम बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है वॉशिंगटन में वॉर मेज पर ये ईरान का मुद्दा जो है वो यहाँ पर छा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, खामनेई बड़ा ऐलान करेंगे। क्या कुछ ऐलान होगा वो हम आपको बताएंगे। ईरान ने जारी कर दिया है यहाँ पर फरमान, तो ऐलान कर दिया है, फरमान जारी कर दिया है। और देखिए क्रांति दिवस पर यहाँ पर किस तरह से ईरान की तरफ से ये चेतावनी दे दी गई है, यानी कुछ ही देर के बाद जहां एक तरफ आप बैठक का दौर देख रहे हैं, वहीं ईरान की खामनेई सरकार ने सीधे तौर पर बड़े ऐलान का जो है यहाँ पर जिक्र कर दिया है। फरमान जारी किया जाएगा, क्रांति दिवस पर खामनेई का युद्ध घोष होगा। क्या ये होगा, ये बड़ा सवाल है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्रांति दिवस आप समझिए कि एक ज्वाला क्रांति के तौर पर हमने इससे पहले भी ईरान में देखी है। तो क्या वही तस्वीर, वही इतिहास एक बार फिर से हमें मौजूदा वक्त में देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल। तो युद्ध घोष क्या हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है खामनेई भी फिलहाल इंतजार यहां करेंगे कि क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बातचीत होती है, मेज पर क्या कुछ बात रखी जाती है और कैसे इस होने वाले जंग को जो संकेत लगातार मिल रहे हैं इसको टाला जा सकता है। अगर वहां से चेतावनी भरे शब्द, अगर वहां से धमकी भरे शब्द आते हैं तो ऐसे में ईरान भी पूरी तरह से यहां पर तैयार है और तैयार इस दिशा में कि बड़ा फैसला खामनेई जो है वो ले सकते हैं, फरमान जारी कर सकते हैं। युद्ध घोष जो है वो क्रांति दिवस के दिन हो सकता है। ये बड़ी खबरों में से आपको वर्ल्ड वॉर में हम जानकारी दे रहे हैं क्योंकि बैठक का दौर शुरू हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर ये दो बड़ी खबरें जो हम आज आपको बता रहे हैं और मुझे लग रहा है आज इसी पर सबकी नजरें और निगाहें जो है वो टिकी हुई है। अगर हम इस खबर की बात कर ले जिसमें नेतन्याहू और वॉशिंगटन में आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये मुलाकात का दौर, ये बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। अब ऐसे में क्या जंग को टालने के लिए कोई एक तीसरा रास्ता अपनाने की कोशिश होगी, शांति दूत अगर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से बनना है तो ऐसे में क्या यहाँ पर एक रास्ता निकाला जाएगा कि चलिए सम्मान से ही, दबाव की राजनीति ना करते हुए हम ईरान को ये कहें कि आप परमाणु संवर्धन ना करें, आप परमाणु हथियार ना बनाएं, उसके आने वाले दिनों में खामियाजा क्या होगा। और वहीं देखिए कि खामनेई ने बड़ा ऐलान हो सकता है वहां से ईरान की सरजमी से। और ऐसे में सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल कि क्या युद्ध घोष कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट की धड़कनें तेज है, आखिरकार क्यों। ईरान की सांसें अटकी हुई हैं और वजह साफ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का आज ट्रंप से मिलना। सवाल सीधा कि क्या ये इस मुलाकात या किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है। सूत्रों की अगर हम मान ले यहाँ पर तो इजराइल चाहता है कि खुला अमेरिकी समर्थन मिडिल ईस्ट में ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। और चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं कि इस मीटिंग के लबोलुबाब मायने क्या निकल रहे हैं और क्या कुछ जंग की पटकथा जो है वो एक लिखने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और आइए ये देखिए, ये मुलाकात जो है नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में है और बेचैन है यहाँ पर तेहरान पूरी तरह से। ईरान मुद्दे पर ट्रंप नेतन्याहू की बात हो रही है। अब देखिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यह बात है, ये मीटिंग का दौर चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉशिंगटन में वॉर पर ये मीटिंग हो रही है
और उसके बाद क्या जंग की ये पटकथा लिखी जा रही है, ये हमारा आज का बड़ा सवाल। मिडिल ईस्ट में बड़े फैसले की आहट आपको सुनाई दे रही होगी, आपको लग रहा होगा कि कभी भी जो है, और ईरान देखिए इसको लेकर के अलर्ट मोड पर है। यार ईरान बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आराम से सो रहा है या खामनेई जो है इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, खुद ईरान अलर्ट मोड पर है। और ऐसे में क्या कुछ पटकथा लिखी जा रही है, ये भी जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे आपको, और बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चीजें हो रही हैं अभी दुनिया के अंदर में, इस मीटिंग के अंदर में, और ईरान की कैसी नजर है, क्या ईरान डरा हुआ है, क्या खामनेई डरे हुए। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नेतन्याहू ट्रंप मीटिंग। ईरान की बढ़ती बेचैनी। ईरान अमेरिका के बीच अब क्या? मिडिल ईस्ट की सियासत एक बार फिर उबाल पर है। ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वार्ता के बाद भी तनाव कम नहीं हुआ। अभी तक दोनों तरफ से धमकियों का दौर जारी है, हालांकि बातचीत का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। इन सब के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। पीएम नेतन्याहू वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। दिलचस्प ये भी कि जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, तब से दोनों नेताओं के बीच ये 7वीं आधिकारिक बैठक है। इस मीटिंग को लेकर ईरान की सांस भी अटकी हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आज मिलने वाले हैं। इस मुलाकात ने ईरान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तेहरान को आशंका है कि बंद दरवाजों के पीछे कोई हार्ड डील, कोई स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक प्लान या फिर नई सख्त नीति तय हो सकती है। यूएस इजराइल मुलाकात, क्या होगी बात? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, गाजा युद्ध के बाद की रणनीति, मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस।
जिस पल नेतन्याहू ने इजराइल छोड़ा, उसी पल तेहरान में खतरे की घंटी बज गई। क्योंकि जब नेतन्याहू और ट्रंप आमने सामने होते हैं तो सिर्फ बातचीत नहीं होती, रणनीति बनती है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, हिजबुल्ला और हमास पर कार्रवाई, और मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस। सब कुछ इस एक मुलाकात के एजेंडे में माना जा रहा है। अमेरिका रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने कहा वो गाजा समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता ईरान के साथ बातचीत होगी। मैं राष्ट्रपति के सामने बातचीत के सिद्धांतों, जरूरी सिद्धांतों के बारे में अपनी सोच रखूंगा। मेरी राय में वो न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि दुनिया में हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो मिडिल ईस्ट में शांति और सुरक्षा चाहता है। तेहरान जानता है कि ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी सिर्फ चेतावनी नहीं देती, एक्शन में यकीन रखती है। इसलिए ईरान अलर्ट मोड पर है, डिफेंस एक्टिव है और हर अमेरिकी इजरायली मूव पर नजर है। तो सवाल बड़ा है कि क्या ये मुलाकात ईरान के खिलाफ किसी बड़े सैन्य या कूटनीतिक फैसले की नींव है, या फिर ये सिर्फ दबाव की राजनीति। एक तरफ वॉशिंगटन, दूसरी तरफ तेल अवीव और बीच में डरा हुआ तेहरान। अब सवाल सिर्फ एक, क्या ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग में ईरान पर शिकंजा और कसने वाले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आ गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बताएं। और देखिए यहाँ पर क्या कुछ ये बयान है ईरान पर ट्रंप का, ये बड़ा बयान सामने आ गया। मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ाएंगे, मिसाइलों के यहाँ पर मोबाइल लॉन्चर की तैनाती भी की जाएगी। और देखिए किस तरह से मिसाइलों के लिए मोबाइल लॉन्चर की तैनाती होगी। कतर एयरबेस पर सैन्य तैयारी तेज कर दी गई है।
और ऐसे में आइए आपको हम तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं और तस्वीर देखिए कि क्या कुछ है यहाँ पर, कि किस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि हम मिडिल ईस्ट में जो है सैन्य तैनाती को यहाँ पर बढ़ा देंगे और मिसाइलों के लिए मोबाइल लॉन्चर, कतर एयरबेस पर सैन्य तैयारी बढ़ाने की बात जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। और इसी के साथ आप देखिए कि एक तरह से ये जंग की तैयारी है। एक तरफ आप बैठक का दौर देख पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ में जो है अमेरिका बार बार ईरान को ये चेतावनी दे रहा है कि हम जंग के लिए भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयार, और ये कहना कि मिडिल ईस्ट में सैन्य तैयारी हम और ज्यादा पुख्ता करेंगे। और आइए तस्वीर दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ यहाँ पर तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और तस्वीर आपको हम ये बताएं वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत कि ईरान पर ट्रंप का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया है। और देखिए ये तैयारी है अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए, और कह दिया गया है हम और ज्यादा कतर के एयरबेस पर सैन्य अपने जो अड्डे हैं या सैनिक हैं उनकी तैनाती करेंगे। तो एक तरफ बैठक, आप समझिए बार बार ईरान के प्रमुख खामनेई क्या कह रहे हैं, एक तरफ आप शांति चाहते हैं, बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सैन्य तैयारी ये बताया जा रहा है यहाँ पर सीधे तौर पर कि अब दबाव की राजनीति भी यहाँ पर कर रहे हैं। अब ऐसे में देखिए ईरान अमेरिका तनाव को लेकर के भी इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बताएं। लेकिन इससे पहले ये जो कतर एयरबेस पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से सैनिकों को जो है ये रखा जा रहा है, उनकी तैनाती बढ़ा दी गई है। और मिसाइलों के लिए मोबाइल लॉन्चर के लिए भी कह दिया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बताएं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज एक और आपके सामने में है। और आप देखिए यहाँ पर कि किस तरह से ये ईरान अमेरिका तनाव जो है वो चरम पर पहुंच चुका है। वाकई जब आप शांति और बातचीत की बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ सैन्य तैयारी भी आप करते रहेंगे, यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी आप यहाँ पर जो है तैनात कर देंगे, तो ऐसे में ये कहना गलत बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कि ईरान अमेरिका तनाव और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जो एक चेतावनी है वो यहाँ पर देखने को मिली। और देखिए ईरान अमेरिका तनाव, और हम क्यों कह रहे हैं, बार बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि वाकई तनाव जो है वो चरम पर पहुंच रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को यहाँ पर जो है निशाना बनाने की कोशिश, ईरान पर हमला हुआ तो करारा जवाब यहाँ पर देंगे। और ऐसे में आइए तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, आप देखिए कि किस तरह से ये एक यूएसएस अब्राहम लिंकन की आप तैनाती कर देते हैं और ऐसे में सैन्य अड्डे को निशाना बनाया जाएगा। तनाव क्यों चरम पर है यहाँ पर, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। और ये मेरे पीछे जो आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चाहे वो अमेरिका की तरफ से तैयारी हो या फिर यहाँ पर जो ईरान की तरफ से तैयारी है, उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है उनकी तरफ से जो चेतावनी दी गई है और उनकी जो तैयारी है वो आपको युद्ध के ही पूरे संकेत जो है वो यहाँ पर देते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि बार बार यही कहा जा रहा है, यही संकेत, यही आशंका कि युद्ध की संभावना बढ़ते चली जा रही है। और आप देखिए युद्धपोत को भी उड़ा दिया गया, यहाँ पर जो है तैनात कर दिया गया है। और इस बीच आपको ये बताया कि अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए दो बड़ी खबरों के तहत पूरी जानकारी हम आपको दे दें कि किस तरह से जो है ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव बना हुआ है और ये कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। एक तरफ कतर एयरबेस पर सैन्य आप ज्यादा वहां पर तैयारी करने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका की तरफ से आ रही है, तो वहीं आप समझिए इस बात को कि अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया जाएगा और ये रेवोल्यूशनरी गार्ड जो ईरान के हैं उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है। तो आप समझिए इस बात को कि कोई पीछे हटने को यहाँ पर जो है वो बिल्कुल तैयार नहीं है, कोई भी दबने को तैयार नहीं है। अमेरिका की एक रणनीति जो दबाने की होती है उसके सामने में ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि ये तस्वीरें निकल करके आ रही है, जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ में यहाँ पर सैन्य ताकतों को बढ़ाने की कोशिशें, कतर एयरबेस का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि ये एक युद्धपोत को जो है वो समुद्र में उतार दिया गया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से ये चेतावनी जारी कर दी गई है कि ईरान पर अगर हमला हुआ
तो करारा जवाब दिया जाएगा, जो शुरुआत से खामने भी बार बार कह रहे हैं। यहां पर आइए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं क्या कुछ खास है। ईरान की असली अगर ताकत, उसके सिस्टम की हम बात करें, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्यों ईरान जो है अमेरिका को यहां पर ताकत दिखा पा रहा है या आंखें तरेर पा रहा है, तो ऐसे में उसकी पकड़ उसकी रणनीतिक गहराई में है, जिसे सिर्फ बमों और हमलों से खत्म नहीं किया जा सकता। और देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं या ये फिर ईरान की तरफ से कहना नहीं है, ये कहना है तुर्की के तरफ से। बड़ा सवाल यही कि क्या अमेरिका तुर्की की इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग की आग में झोंका जाएगा। और ये आपके सामने में ग्राफिक्स जो है वो सामने है। जंग से नहीं गिरेगा तेहरान, तुर्की ने बताई ईरान की ताकत। और ऐसे में तुर्की का अमेरिका को ये साफ साफ और सख्त संदेश है कि जंग से नहीं गिरने वाला है। ईरान का सत्ता तंत्र एयर स्ट्राइक से नहीं होगा, कोई तख्ता पलट। ये वेनेजुएला नहीं है, ये इराक नहीं है जहां पर आप तख्ता पलट इतनी आसानी से कर देंगे। ये ईरान है जो बहुत ताकतवर है। तेहरान के पास अदृश्य ताकत है। ईरान के हमले से अस्थिरता का खतरा जरूर पैदा हो जाएगा, इसका भी जिक्र जो है तुर्की के तरफ से किया गया है। और ईरान सरकार का स्ट्रक्चर काफी मजबूत है, ये कहा गया है यहां पर। और ऐसे में आप समझिए कि क्या कुछ साफ संदेश जो है वो दे दिया गया है तुर्की के तरफ से, तुर्की के विदेश मंत्री की तरफ से, ये आपको हम बताते हैं। और क्या कुछ ताकत का जिक्र किया गया ईरान, और क्या साफ संकेत और संदेश देने की कोशिश अमेरिका को की गई है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जंग से नहीं डरेगा तेहरान। बमों से नहीं बदलेगी सत्ता। तुर्की ने बताई तेहरान की ताकत। मिडिल ईस्ट एक बार फिर सुलग रहा है, लेकिन तुर्की ने वो बात कह दी जो वॉशिंगटन सुनना नहीं चाहता। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, जंग हो या एयर स्ट्राइक, ईरान में तख्ता पलट मुमकिन नहीं है। फिदान का कहना है, ईरान की सत्ता को कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसे गिराया नहीं जा सकता, और ऐसा करना किसी के हित में नहीं है। तुर्की ने दुनिया को आगाह करते हुए कहा, मिडिल ईस्ट में एक और जंग की जरूरत नहीं, और इस सच्चाई को अमेरिका को समझना होगा।
तुर्की के मुताबिक ईरान की असली ताकत उसकी सिस्टम, उसकी पकड़ और उसकी रणनीतिक गहराई में है। जिसे सिर्फ बमों और हमलों से खत्म नहीं किया जा सकता। तुर्की ने इशारों में नहीं, सीधे सीधे कहा, अगर ईरान को अस्थिर किया गया तो पूरा मिडिल ईस्ट आग में झोंक दिया जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने ईरान को लेकर बड़ा और साफ संदेश दिया है। एक इंटरव्यू में कहा, जंग, एयर स्ट्राइक या सैन्य दबाव, ईरान में तख्ता पलट संभव नहीं है। फिदान ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, ईरान की सत्ता को कमजोर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना किसी के हित में नहीं होगा। इससे पूरा मिडिल ईस्ट एक और भयानक संघर्ष की आग में झोंक दिया जाएगा। हक्कान फिदान ने दो टूक कहा, मिडिल ईस्ट में एक और जंग नहीं चाहते और ये बात अमेरिका को समझनी होगी। तुर्की का मानना है कि ईरान की असली ताकत उसकी संस्थागत पकड़, क्षेत्रीय प्रभाव और आंतरिक संरचना में छिपी हुई है, जिसे बम और मिसाइलों से तोड़ा नहीं जा सकता। हक्कान फिदान ने अमेरिका से अग्रेसिव मिलिट्री अप्रोच छोड़कर एक बेहतर, संतुलित और डिप्लोमेटिक पैकेज तैयार करने की अपील की, ताकि क्षेत्र को अस्थिरता से बचाया जा सके। तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदान का कहना है, अमेरिका ईरान में तख्ता पलट नहीं कर पाएगा और अगर लगता है कि एयर स्ट्राइक या जंग के जरिए ईरान की सत्ता बदली जा सकती है तो ये कोरी कल्पना है। जंग से ईरान की सरकार कमजोर हो सकती है, लेकिन वहां सत्ता को नहीं बदला जा सकता।
सरकार बदलना आसान नहीं। मिडिल ईस्ट एक और युद्ध के लिए तैयार नहीं। मिडिल ईस्ट ईरान के खिलाफ जंग नहीं चाहता। सुप्रीम लीडर का शासन मामलों में हस्तक्षेप नहीं। सुप्रीम लीडर के खिलाफ लोगों में नाराजगी नहीं। सरकार का स्ट्रक्चर काफी मजबूत। ईरान परमाणु हथियार बना रहा, सबूत नहीं। फिदा ने कहा कि ईरान की जो सरकार चलाने की नीति है वो काफी खराब है। लोग वहां के परेशान हैं, लेकिन इससे अमेरिका को क्या मतलब। लोग तो और भी कई देशों में परेशान हैं। वहां अमेरिका तो कुछ नहीं कर रहा। विधान के मुताबिक ईरान में समय पर चुनाव कराए जाते हैं। चुनी हुई सरकार के पास ही आर्थिक समस्याओं को हल करने का साधन भी है। जंग में अमेरिका की कोई मदद नहीं करेगा। तो सवाल बड़ा कि क्या अमेरिका जंग से समाधान ढूंढना बंद करेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और तबाही की कीमत चुकाएगा। तुर्की ने तो साफ कर दिया है, ईरान की असली ताकत मिसाइलों में नहीं, सिस्टम में है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका तुर्की की इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में झोंका जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए कि ईरान और अमेरिका के बीच एक ही दिन के अंदर में एक बार फिर से जो टेंशन है, तनाव है, वो चरम पर पहुंच गई है। अब न्यूक्लियर वार्ता के खत्म होते ही ट्रंप ने ईरान के तेल पर नए प्रतिबंधों को लगाने का ऐलान कर दिया। इससे मैसेज साफ है कि ईरान ने अमेरिका के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप के तेवरों को देखते हुए ईरान अपने हथियार लेकर के पूरी तरह से तैयार खड़ा। अब आइए आपको हम बताते हैं कि ईरान आखिरकार ऐसे आखिर तरेर कैसे रहा है। आखिरकार ऐसा कौन सा हथियार है उसके पास जिससे वो इतनी मजबूती के साथ अमेरिका के सामने खड़ा है। तो युद्ध का खतरा बड़ा हो चुका है और यूएस का ईरान पर दबाव है। तेहरान अडिग है, डिप्लोमेसी बेअसर। सैन्य विकल्पों पर जोर, ईरान का पलटवार, हमले का देंगे जवाब और हमला हुआ तो हर यूएस बेस को निशाना बनाया जाएगा, जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब ऐसे में यूएस के लिए रेड अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है। अब देखिए यहां पर ईरान ने पहले ही अमेरिका को यह बोल करके डरा दिया था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में यूएस का एक एक मिलिट्री बेस तबाह कर दिया जाएगा। अब परमाणु वार्ता भी काम नहीं आ रही है, तो ईरान ने भी हथियार तैयार कर लिए और इन सब के बीच खामने की एक खतरनाक मिसाइल फतेह-1 जबरदस्त सुर्खियों में आ गई, जिसे लेकर के ईरान ने दावा किया है कि ये 6 मिनट में, महज 6 मिनट में दुश्मनों का काम तमाम कर सकती है। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं इसको साक्षात यमराज। मिनटों में यूएस बेस का काम तमाम। अमेरिका के खिलाफ ईरान की तैयारी क्या है? यूएस के खिलाफ ईरान की खतरनाक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि फतेह-1 के नाम से जानी जाती है और ऐसे में यमराज का ये पूरी तरह से ड्रूप है। मिनटों में यूएस जंगी बेड़े का काम तमाम। ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी आप देखिए। फतेह-1 मिसाइल को लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे जो है वो किए जा रहे हैं। हाइपरसोनिक क्षमता का ईरान का दावा है इसको लेकर के। कम समय में लक्ष्य भेदने की क्षमता का दावा है।
अब आइए, ईरान का जो दावा है वो किस आधार पर है वो भी हम आपको बताएं। ये मिसाइल लॉन्च होने के महज 6 से 7 मिनट के भीतर इजराइल के किसी भी कोने को तबाह कर सकती है। यानी न केवल अमेरिका के एयरबेसों बल्कि इजराइल के भी जो एयरबेस है या फिर उसका कोई भी कोना है उसको तबाह कर सकता है। इसको लेकर की जानकारी दी गई और ये दावा पुख्ते तौर पर ईरान से सामने आया। और इजराइल और ईरान के बीच करीब 2000 किलोमीटर की ही महज दूरी है। ऐसे में ये मिसाइल इतनी दूर तक के टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकती है। यानी मिडिल ईस्ट में लगभग उन सभी जगहों पर ये पहुंच सकती है जहां पर अमेरिका ने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। ये मिसाइल इजराइल पर भी दागी जा चुकी है। अब आइए, फतेह 1 मौत की रफ्तार कैसे, ये भी हम आपको बताएं। 6 मिनट का डेथ वारंट है फतेह 1 बहुत बड़े चर्चा का विषय। अभी ईरान ने बड़े बैनर के साथ इसको प्रमोट किया था। लिखा था तेल अवीव के लिए 400 सेकेंड। इजराइल पर दागी जा चुकी है फतेह 1 मिसाइल की जद में अमेरिकी बेस। तो आप समझिए ये कितना खतरनाक है। और आइए, मिसाइल की दुनिया में ईरान की फतेह 1 इस वक्त सबसे बड़े चर्चे के तौर पर, विषय के तौर पर बनी हुई है। फरवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में ईरान ने अपनी इस ताकतवर मिसाइल को अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में तैनात कर दिया। यह सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के लिए एक सीधा और खतरनाक संदेश है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे ईरान ने जो अपनी नीति है उसको फतेह 1 के जरिए यहां पर बदली। डिफेंस से हट करके ऑफेंस हो गए। अब ईरान के हथियारों पर दुनिया की नजर है। ईरान की मिसाइल ताकत से अमेरिका सतर्क है। दबाव बनाम प्रतिरोध, कौन झुकेगा, बड़ा सवाल। क्या जंग टल पाएगी या बढ़ेगा टकराव? दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और तेहरान पर है। और अगला कदम क्या होगा? और मुझे लगता है आज की बैठक के बाद ये तमाम चीजें जो है वो निकल करके सामने आएंगी। और इन सब के बीच में फतेह 1 वो मिसाइल जो ऑलरेडी इजराइल पर आजमाया जा चुका है। और ऐसे में आप ये समझिए कि अमेरिकी एयरबेस जो कि अलग अलग देशों में बने हुए हैं उसको निशाना बनाने की बात की जा रही है, जहां से और उसी एयरबेस से अमेरिका ये कह रहा है कि हमने तो ईरान के लिए अपने सैनिकों की वहां पर चौकबंदी जो है वो कर दी है, हमने वहां पर मिसाइलें तैनात कर दी है। लेकिन उसी को इस फतेह 1 से निशाना बनाने की बात ईरान की तरफ से ये बड़ा जो दावा है वो किया गया है। अब ऐसे में आज की बैठक पर खास तौर से और पैनी नजर है न केवल दुनिया की, ईरान की सबसे ज्यादा। अब ऐसे में आइए हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हुए चीन की बात करेंगे, क्योंकि कई बार तो देखिए चीन की दादागिरी भी जो है वो देखने को मिल रही है। चीन ने ताइवान के सामने एक बार फिर से अपनी दादागिरी दिखाई और वहीं बीजिंग ने ताइवान को सर्वनाश की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये देश अमेरिका से मिले मिसाइलों को मेनलैंड चाइना में इस्तेमाल करता है तो ये कदम उसके समूल विनाश का न्योता देना जैसे होगा। चीन की यह धमकी तब आई है जब मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि ताइवान अमेरिका से मिले ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हिमार्स लॉन्चर तैनात करने पर विचार कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ताइवान पर हमले की तैयारी है और क्या तैयारी ये कर रहा है चीन। और आइए ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं चीन आखिरकार ये खुली धमकी दे क्यों रहा है। तो ताइवान को सर्वनाश की चेतावनी चीन की तरफ से दे दी गई। ताइवान चीन तनाव एक बार फिर से चरम पर। चीन ने ताइवान को कड़ी चेतावनी दी। बीजिंग बोला मिसाइल चली तो विनाश तय। अमेरिकी हथियारों पर भड़क गया है ड्रैगन और ताइवान के आसपास युद्धपोतों की तैनाती हो गई है। अमेरिका से मिले ATACMS मिसाइलों की चर्चा है। 300 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और ऐसे में मेनलैंड चाइना तक पहुंच सकती है ये मिसाइल, इसकी रेंज इतनी ज्यादा है। और आइए अब समझिए इस बात को कि क्या कुछ चाइना की तरफ से ये धमकी दी गई और क्यों और क्या डर गया है यहां पर चाइना, ये बड़ा सवाल है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में ये पूरी तस्वीर चाइना और ताइवान।
ड्रैगन की दहाड़ या डर की चीख? ताइवान को चीन की खुली धमकी। युद्ध की आग में झोंकने की साजिश। चीन एक बार फिर वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आया है। धमकी, दहशत और दबाव की राजनीति। ताइवान को सर्वनाश करने की चेतावनी देकर बीजिंग ने ये साफ कर दिया है कि वो खुद को अंतर्राष्ट्रीय कानून से ऊपर मानता है और पड़ोसी देशों की संप्रभुता को अपने जूते की नोक पर रखता है। ये धमकी ऐसे समय में आई है जब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ताइवान अमेरिका से ATACMS टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हिमार्स लॉन्चर तैनात करने पर विचार कर रहा है। चीन को असल परेशानी मिसाइलों से नहीं, परेशानी ये कि ताइवान अब डर के खोल से बाहर निकल रहा है। बीजिंग बार बार वन चाइना पॉलिसी की दुहाई देता है, लेकिन हकीकत ये कि ये नीति अब राजनयिक सिद्धांत नहीं बल्कि सैन्य ब्लैकमेल बन चुकी है। पहले हांगकांग को कुचला, दक्षिण चीन सागर को निजी तालाब बना दिया और ताइवान को खुलेआम मिटा देने की धमकी दी। ये किसी जिम्मेदार वैश्विक ताकत का व्यवहार नहीं बल्कि एक विस्तारवादी तानाशाही की पहचान है। ATACMS मिसाइलें कोई आक्रामक खिलौना नहीं बल्कि डिटरेंस का हथियार है, यानी हमला रोकने का साधन। हाइमर्स से क्यों कांपा ड्रैगन? चीनी सैन्य ठिकानों के लिए सीधी चुनौती। ताइवान अब प्रतिरोधक क्षमता बना रहा है। चीन का सपना अब आसान नहीं। यही वजह है कि बीजिंग की भाषा अचानक कूटनीतिक नहीं, कसाई जैसी हो गई है। धमकी देना ताकत नहीं, कमजोरी की निशानी है। अगर चीन वाकई इतना मजबूत है तो इसे ताइवान से डर क्यों लग रहा है? सच्चाई ये कि चीनी अर्थव्यवस्था दबाव में है, आंतरिक असंतोष बढ़ रहा है। शी जिनपिंग की सत्ता वैचारिक राष्ट्रवाद पर टिकी है और युद्ध का डर दिखाकर जनता का ध्यान भटकाना पुराना फॉर्मूला है। ताइवान पर हमला करना चीन के लिए आत्मघाती कदम होगा, आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर। अमेरिका ताइवान और संदेश साफ, ताइवान का अमेरिका से हथियार लेना कोई अपराध नहीं, ये उसका आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर चीन को इससे इतनी तकलीफ है तो सवाल उठता है कि क्या बीजिंग पहले से ही हमले की योजना बना चुका है? क्योंकि सिर्फ वही देश रक्षात्मक तैयारी से घबराता है जिसके इरादे आक्रामक हो। चीन की ये दादागिरी सिर्फ ताइवान के लिए नहीं, पूरे इंडो पैसिफिक के लिए खतरा है। अगर अब दुनिया ने सख्त रुख नहीं अपनाया तो ये ड्रैगन हर सीमा लांघता चला जाएगा। ताइवान कोई कमजोर द्वीप नहीं बल्कि लोकतंत्र,
तकनीक और आत्मसम्मान का प्रतीक है। और इतिहास गवाह है, जो देश धमकियों से डर जाते हैं वो मिट जाते हैं, जो खड़े रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं। चीन चाहे जितना सर्वनाश की भाषा बोल ले, ताइवान डर के आगे झुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो चाइना की दादागिरी यहां पर साफ तौर से देखने को मिल रही है और ऐसा लगता है कि अब इंटरनेशनल लॉ शायद उसका कोई मतलब नहीं रह गया। एक तरफ अमेरिका, जिसको उसे अन्य देशों से अगर किसी तरह की दिक्कत है, अगर पेट्रोल डॉलर पर कोई काम नहीं हो रहा है तो वो वेनेजुएला जैसे राष्ट्रपति को उठा करके ले जाते हैं। और चाइना भी लगभग इसी रास्ते पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो धमकी ताइवान को सर्वनाश की उसने दी है, ये बताता है कि आप इंटरनेशनल लॉ से नहीं डर रहे हैं, आप जो रूल्स बने हैं, नॉर्म्स है, उसके तहत काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, आपकी तरफ से ये धमकी सामने जरूर आई, लेकिन ताइवान जो है वो झुकेगा नहीं, क्योंकि टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है फिलहाल और लॉन्चर तैनात करने पर पूरी तरह से विचार कर रहा है ताइवान। ऐसे में ताइवान की तरफ से इससे पहले भी, क्योंकि ये विवाद चाइना और ताइवान के बीच में कोई अब का नहीं बल्कि बहुत पुराना विवाद है। लगातार चाइना ताइवान के ऊपर में कब्जा करना चाहता है, लेकिन ताइवान ने अपने आप को चाइना से अलग थलग और बचा करके रखा है और ये उसकी देश की संप्रभुता, उसकी सुरक्षा का सवाल है। और ऐसे में अगर पावर नहीं है उसके पास में न्यूक्लियर की, तो क्या वो बैलिस्टिक मिसाइल दूसरे देश से उसके साथ डील करके नहीं कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर चाइना जरूर है, न्यूक्लियर पावर अमेरिका है, न्यूक्लियर पावर रशिया है। और ऐसे में क्या यहां पर अपनी सुरक्षा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल तक यहां पर नहीं लिया जाएगा? और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिका के सामने सरेंडर मोड में कनाडा, ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज अमेरिका के सामने, कनाडा सरेंडर मोड में है। बैक टू बैक झटकों से शांत हो गए हैं मार्क कार्नी और ट्रंप के दबाव में मार्क कार्नी जो है वो आ गए हैं। यानी कार्नी सरकार जो है एक तरह से बैकफुट पर, यूएस कनाडा ब्रिज पर ट्रंप की धमकी है। और ऐसे में इस बात को आप समझिए कि देखिए, ट्रंप जैसे ही दूसरे कार्यकाल में आए, यानी कि ट्रंप का 2.0 कार्यकाल शुरू होता है, कनाडा को वो अपना 57 स्टेट बनाने की बात करते हैं। उस वक्त में इसका पुरजोर विरोध हुआ था, लेकिन जिस तरह से दबाव की राजनीति लगातार ट्रंप करते चले जा रहे हैं, ऐसे में अब बैकफुट पर जो है वो कनाडा ब्रिज पर ट्रंप की जो है वो खुली धमकी। और ऐसे में आप इस बात को समझिए कि किस तरह से एक दबाव की राजनीति यहाँ पर हमेशा से करते हुए दिखाई दिए हैं। और आइए, ऐसे में वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। हर बड़ी खबर से हमने आपको यहाँ पर रूबरू कराया। वॉशिंगटन में देखिए, जंग की तैयारी पर हाई लेवल एक मीटिंग हुई है और वहीं ताइवान की खाड़ी में ड्रैगन की हर हरकत, पूरी दुनिया की उस पर भी नजर जो है वो जमी हुई है। क्या चीन खेल देगा बड़ा दाव या फिर ये सिर्फ दहशत फैलाने की एक तरह से रणनीति है? ये सब कुछ वक्त बताएगा। बैठक पर नजर रहेगी, अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखें।